गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। बहुत ही सिंपल मेथड है। नेशनल इनकम निकालने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद इन एग्जाम्पल। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम की। तो 3 नेशनल इनकम निकालने के मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड, इसको कहीं कहीं लोग प्रोडक्ट मेथड के भी नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट मेथड। दूसरा हमारा मेथड है इनकम मेथड। सबसे इजी मेथड है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। एंड लास्ट हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर बात करें सीबीएसई की तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो वैल्यू एडिशन या प्रोडक्ट मेथड से पूछा जाता है। उसके बाद अगर सबसे अधिक पूछा जाता है तो एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड सबसे कम आता है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि इनकम मेथड सबसे आसान है तो उससे क्वेश्चन भी कम बनते हैं। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में। वैल्यू एडिशन इज ऑल्सो नोन एज अ वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिशन मेथड में बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तीनों सेक्टर को लेकर के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों सेक्टर से प्रोडक्शन के वैल्यू एडेड को हम लोग अलग अलग ऐड करेंगे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाई एंड प्लस वैल्यू एडेड बाई टर्शरी सेक्टर। ये बहुत सिंपल और बेसिक मेथड हो गया निकालने का वैल्यू एडेड, लेकिन जनरली इस मेथड से क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन आप ये जान के रखो कि जो अल्टीमेटली हम लोग वैल्यू एडेड निकालते हैं उसमें मेन जो फॉर्मूला बनता है वो तीनों सेक्टर से जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसको ऐड करके निकलता है। लेकिन जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एग्जाम में वो फॉर्मूला बनता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब एक बात समझना है कि ये वैल्यू एडेड है क्या। जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश गुड्स में तो हम अपनी तरफ से उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर के लिए यूज़फुल हो जाता है। अब यही एक्स्ट्रा जो प्राइस उसमें ऐड होता है उसी को हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से एक वुड खरीदा हमने 100 रुपये का, उसको कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में और इस फर्नीचर को हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं 500 में। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि वुड हमारे लिए हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन, फर्नीचर उसकी फाइनल वैल्यू हो गई। अब वैल्यू एडेड निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू फर्नीचर को हमने जो सेल किया वो फर्नीचर का फाइनल आउटपुट है 500 और उसके लिए जो हमने मटेरियल यूज़ किया वुड जिसकी कॉस्ट है 100 उसको माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू ऐड हमने किया उस फर्नीचर को कन्वर्ट करने में वो 400 रुपये का था। तो यही सिंपल सा बेसिक फार्मूला हमको लगाना है लार्ज स्केल पे भी। अब लार्ज स्केल पे क्या होता है कि नेशनल लेवल पे एक दो कमोडिटी तो प्रोड्यूस होते नहीं है, एन नंबर ऑफ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। कितना भी वैल्यू प्रोड्यूस हो हमें सबको एक साथ ऐड करना है। जब हम लार्ज स्केल पे एक साथ ऐड करते हैं कंट्री लेवल पे तो वो वैल्यू एडेड बराबर हो जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस।
सो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम लोग कंट्री लेवल पे वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम लोग जीवी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल सेक्टर के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए निकालेंगे तो वो सिर्फ वैल्यू एडेड निकालेंगे, तो वहाँ पे जीवी एट एमपी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जीवी एट एमपी अगर हम लोग कंट्री लेवल पे निकालते हैं तो बेसिकली ये बराबर हो जाता है जीडीपी एट एमपी के भी। याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में ये जीवी एट एमपी ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग कंट्री लेवल पे प्रोडक्शन पता कर रहे हैं तो जीवी एट एमपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला, तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बना वो बना जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि शॉर्टकट में मैंने वीओओ लिखा है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या दीजिए क्लास ले रहे हो। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल पे हम लोग यहां लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करना हमें। तो लेट से हमें एक फर्म का सेल दिया हुआ है 500, उसके बाद उसका हमें दिया हुआ है एडिशन, वैल्यू एडिशन। अच्छा, सेल भी समझो, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है वो बराबर होता है वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हमको ये फॉर्मूला को यूज करना है यहां पे। तो लेट से सेल्स दिया हुआ है, हमें एडिशन टू स्टॉक दिया हुआ है, एडिशन टू स्टॉक जो कि 10 है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन। अच्छा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि तुमको इंटरमीडिएट कंजप्शन लिख करके दिया हो, इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया जा सकता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्च हम कहाँ कर रहे हैं, कोई भी खर्च जो प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है वो हमारे लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन है। तो लेट्स से इस क्वेश्चन में हमें आईसी भी दिया हुआ है विच इज 200। अब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सेल्स दिया हुआ है 500, एडिशन टू स्टॉक दिया है 10 और आईसी दिया है 200, और हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, जीवी एट एमपी निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं निकल सकता, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ सेल्स इज 500, चेंज इन स्टॉक हमें दिया हुआ है दैट इज एडिशन टू स्टॉक 10 और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन विच इज 200। तो 510 माइनस 200 इज इक्वल टू 310। सो बहुत आसान है लगाना, आप देख रहे हो सामने से कि इजीली हमारा आ गया आंसर। अब इसमें क्वेश्चन क्या घुमा देगा, हमें जीवी एट एमपी ना निकाल करके कुछ दूसरा दे देगा। तो ये एग्रीगेट लेट से अगर हमें दे दिया कि एनवीए एट एफसी पता करिए, तो एनवीए एट एफसी के लिए हमें कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन कैसे करेंगे, जो हमें जीवीए दिया हुआ था, जो हमने निकाला है जीवी एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस को, जबकि यहाँ ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेट को। तो अगर ग्रॉस से नेट निकालना है तो हमको उसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। उसके बाद देखो वैल्यू यहाँ पे भी है, वैल्यू यहाँ पे भी, तो यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मार्केट प्राइस दिया हुआ, हमें फैक्टर कॉस्ट पता करना है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग निकालेंगे तो उसमें हम लोग को नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी जब मार्केट में सेल होने के लिए आती है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। तो हम लोग एनआईटी भी यहाँ माइनस करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जीवी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अब इसका वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, उस वैल्यू को पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। वैल्यू एडिशन मेथड बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल मेथड है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। चलो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है इनकम मेथड। इनकम मेथड बेसिकली सम है ऑल द फैक्टर्स इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। देश के अंदर जितनी भी सोर्सेज से पैसा जनरेट हो रहा है, अगर इन सबको हम एक साथ एक्यूमुलेट कर दे, एक साथ ऐड कर दे, तो वो जो सम टोटल होगा वो इनकम मेथड को फाइंड करेगा। तो इनकम मेथड रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल द
फैक्टर इनकम। अब सारे फैक्टर इनकम को हम एक साथ समझेंगे कैसे। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस से पैसे कमाने के, लेकिन इसको हम लोग कुछ हेड्स के अंदर लेके चलेंगे। जो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इनकम होता है वो एनडीपी एट एफसी के बराबर होता है। अब चलो एक एक करके बेसिकली बात करते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। जो सबसे बेसिक कैटेगरी आता है वो आता है पेमेंट्स। तो पेमेंट्स को हम लोग यहाँ किस फॉर्म में लिखते हैं, COE। COE रिप्रेजेंट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, ये एक तरीके का पेमेंट है जो कि सब डिवाइड होता है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। तो जो सबसे पहला हमें पेमेंट मिला कैश के फॉर्म में, उसको ऐड करेंगे यहाँ पे। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तो जहां पैसा नहीं दे रहा है फर्म, पैसे के बदले में कोई सुविधा दे रहा है, लेट से तुमको किसी तरह का फ्लैट दे दिया, मोबाइल फोन का बिल दे दिया, कार दे दिया, कैब फैसिलिटी दे दिया, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे एज अ वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। थर्ड जो हमारा कैटेगरी है वो आता है हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी का सिक्योरिटी पे एक अच्छा खासा खर्च होता है, तो उसको भी हम लोग उसके सैलरी का ही पार्ट मानते हैं, तो वो COE में ही आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ही आएगा। जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ इनकम है किसी भी कंट्री के अंदर वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम लोग OS से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं OS को अलग से यहाँ नीचे लिख देता हूँ। OS इज इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये जो कैटेगरी है हमारा वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में अगर तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो तुमको ये अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया ऑपरेटिंग सरप्लस तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को ऐड करके हम लोग OS निकाल लेंगे। लास्ट हमारा बचता है मिक्स्ड इनकम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MI से। मिक्स्ड इनकम का मतलब कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जनरेट हो रहा है, लेट से तुमने दुकान खोला या कोई प्रोफेशन कर रहे हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, और प्रोफेशन से जो तुमने पैसा अर्न किया है उसकी कैटेगरी होती है मिक्स्ड इनकम की। तो जो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने है दैट इज NDP एट FC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। उसके सारे सब कैटेगरीज यहाँ समझा दिए गए हैं, तो इसको एक साथ हमें ऐड करके दिखा देना। आप देख लो जो फॉर्मूला फाइनल बनता है वो NDP एट FC इज इक्वल टू COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ कोई माइनस नहीं करना, इसलिए सबसे इजी फॉर्मूला भी है। एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। लेट से हमको क्वेश्चन दे दिया है वेजेस एंड सैलरी $2000। अब एक बात और भी समझो, अगर वेजेस एंड सैलरी दिया और मेंशन नहीं किया कैश और काइंड है तो उसका मतलब वो दोनों ही हैं। दूसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम यहाँ मेंशन नहीं है, हमें प्रॉफिट दे रहा है 200, रेंट 100, इंटरेस्ट 300, मिक्स्ड इनकम 400। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कुछ चीज़ें और भी हम लोग लिख देते हैं, जैसे डेप्रीसिएशन 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड GDP एट मार्केट प्राइस। अब एक बात समझ लो कि इनकम मेथड की मदद से हम लोग डायरेक्टली GDP नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें NDP एट FC लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम फर्दर फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्टली मैं कन्वर्जन लिखूंगा, GDP एट MP इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस डेप्रीसिएशन और प्लस NIT। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें प्लस की हुई। जो फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोनों में एक जो सिंपल सा डिफरेंस है नेट और ग्रॉस का है। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमने डेप्रीसिएशन ऐड किया है। दूसरा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का है। तो कोई भी जब प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो उसके ऊपर नेट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। तो अब चलो बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। NDP एट FC मैंने जस्ट पहले ही बताया इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। तो यहाँ COE ना देकर के हमें क्या दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग COE की तरह ट्रीट करेंगे।
देन ओएस की जगह हमें रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तीनों को एक साथ ऐड कर दो, 200 प्लस 100 प्लस 300। उसके बाद एम आई इज ऑल्सो गिवन सेपरेटली 400। देन डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ हमें 50 और एनआईटी भी दिया हुआ है 20। सबको एक साथ ऐड कर देंगे, 2000, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 300 600, यहाँ पे 470 ऐड करते हैं एक साथ, इसको ऐड करेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3070। बहुत ही आसान है लगाना, अगर तुम ध्यान से समझो तो इससे सिंपल मेथड कोई नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे।